ये कहानी है जॉन नाम के लड़के की, जो अपने फादर का सपना पूरा करने गांव में जाता है। और उस गांव का एक नियम होता है, जो भी ऑफिसर शहर से इस गांव में आएगा उसे एक लड़की दी जाएगी जिसके साथ उसे इंटीमेट होना होगा। यहाँ पर भी जॉन को एक लड़की दी जाती है जिसके साथ उसे इंटीमेट होना और बोलना चाहते हुए भी उस लड़की के साथ रात गुजारता है। इस मूवीज का नाम है द स्लीपिंग डिक्शनरी, जो 2003 में रिलीज हुई थी। इसके स्टार्टिंग में एक लड़के जॉन को दिखाया जाता है जो नाव के जरिए गांव में पहुंचता है। उस गांव का नाम सराबत होता है। वहां पहुंचकर जॉन हेनरी से मिलता है जो उसका सीनियर ऑफिसर था। रास्ते में हेनरी जॉन से पूछता है कि तुम एक टैलेंटेड लड़के हो, तुम्हारे पास जॉब के बहुत ऑप्शन थे इस गाँव के अलावा, तो तुमने इस गांव में आने का फैसला क्यों किया। तो वो बताता कि उसके फादर इस गांव में पहले आए थे, वो यहाँ के लोगों को पढ़ाना चाहते थे, वो मिलिट्री में थे, बाद में उनकी डेथ हो गई, वो उनका सपना पूरा करने आया है। फिर हेनरी जॉन को उसके गांव में लेकर जाता है, वो वहाँ के मुखिया से मिलता है। फिर गांव का मुखिया जॉन से कहता है कि यदि तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें गांव के नियम मानने होंगे। शुरुआत में तो वो मना करता है लेकिन बाद में वो मान जाता है। जॉन की मुलाकात सलीमा से होती है जो कि बहुत सुंदर होती है। जॉन उसे देखता रह जाता है। अगले दिन हेनरी सलीमा को लेकर जॉन के पास जाता है। वो जॉन से कहता है कि तुम्हें यहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, इसमें सलीमा तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हारा ख्याल भी रखेगी, और इस गांव के नियम के मुताबिक तुम्हें उसके साथ इंटीमेट भी होना होगा। जॉन लैंग्वेज सीखने के लिए हाथ कर देता है लेकिन जॉन इंटीमेट होने के लिए मना कर देता है, जिसके लिए हेनरी उसको डांटता है और उसको अपने सीनियर ऑफिसर की बात माननी पड़ती है। लेकिन फिर भी जॉन सलीमा के साथ इंटीमेट नहीं होता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन के पास काम करने वाला आदमी गांव के एक लड़के को लेकर आता है ताकि जॉन उसके साथ इंटीमेट हो सके, क्योंकि उस आदमी को लगता है कि जॉन सलीमा के साथ इसलिए इंटीमेट नहीं हो रहा है क्योंकि वो गे है। उस आदमी की हरकत से जॉन को काफी गुस्सा आता है और वो उस आदमी और सलीमा को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी जॉन को समझाता है कि यदि सलीमा यहाँ से चली गई तो गांव के लोग समझेंगे कि तुम वास्तव में गे हो। तो जॉन सलीमा को रोक लेता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। जॉन सलीमा को पसंद करने लगता है और एक दिन ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जॉन को हेनरी अपने घर बुलाता है जहाँ सभी साथ डिनर करते हैं। उसके बाद वो घर आकर सलीमा को किस करता है, वो उसे प्यार करने लगा था। अगले दिन जॉन ससील को पूरा गांव घुमाता है। ससील की मामा जॉन से कहती कि उसे ससील से शादी करनी चाहिए, लेकिन जॉन कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद वो सलीमा के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो उससे शादी करेगी, तो वो मना कर देती। वो कहती गांव के लोग कभी नहीं मानेंगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक रात गुजार सकती हूँ, शादी नहीं कर सकती। उसके बाद जॉन हेनरी के पास जाता है और वो उससे कहता है कि वो सलीमा से शादी करना चाहता है, लेकिन हेनरी काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ गांव के नियम के खिलाफ है। उधर गांव वालों को पता चल जाता है कि जॉन और सलीमा एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो सलीमा को धमकाते हैं कि उसके फादर को मार डालेंगे और जॉन को जेल में डाल देंगे। उन दोनों को ना चाहते हुए भी अलग होना पड़ता है। उसके बाद एक साल के बाद सीन दिखाया जाता है कि जिसमें जॉन ससील से शादी कर लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जॉन और ससील वापस से उसी गांव में आते हैं जहां जॉन सलीमा को ढूंढ रहा होता है। ससील जॉन की इस हरकत को नोट करती है। वो जॉन से कहती है कि उसने सुना है कि सलीमा की शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश भी है। अगले दिन जॉन सलीमा को देखता है, वो अपने बच्चे को साथ होती है। उसके बच्चे को देखकर उसको लगता है कि वो बच्चा उसका है। उसके बाद जॉन सलीमा से मिलता है और वो उससे कहता है कि वो बच्चा उसका है। वो उसको अपना बच्चा देती है। सलीमा बहुत डरी थी क्योंकि कोई उसे जॉन के साथ देख ना ले, लेकिन ससील की माँ को पता चल जाता है और वो जॉन को धमकी देती है और कहती है कि वो सलीमा से नहीं मिलेगा, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता और वो सलीमा के साथ बहुत वक्त गुजारता है। उन दोनों को एक साथ देखकर बुलंद शाही को बहुत गुस्सा आता है और वो जॉन को मारने का प्लान बनाता है। वो रात में जॉन को मारने जाता है, लेकिन सलीमा उसको बचा लेती है। जॉन ये बात हेनरी को बताता है। हेनरी बुलंद शाही को मारने का फैसला करता है। यहाँ एक बात जॉन को पता चलती है कि सलीमा हेनरी की ही बेटी है। जब वो फर्स्ट टाइम इस गांव में आया था तो वो सलीमा की माँ के साथ इंटीमेट हुआ था। उधर बुलंदशाही को फांसी की सजा हो जाती है। दूसरे दिन बुलंदशाही को फांसी होने वाली थी पर रात में जॉन उसे छुड़ा लेता है और उसे गांव से भाग जाने को कहता है। अगले दिन गांव में एक नया ऑफिसर आता है जिसे ससील की माँ सलीमा के पास लेकर जाती है और उसके साथ रात गुजारने को कहती है। वो उसे डराती है। वो ऑफिसर सलीमा को अपने घर लेकर जाता है और जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन सलीमा उसको मार डालती है क्योंकि वो आज रात जॉन के साथ भागने वाली थी। उधर ससील जॉन से कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। यह सुनकर जॉन काफी खुश होता है और वो सलीमा को एक लेटर लिखता है कि वो नहीं आ सकता है
लेकिन सुशील उस लेटर को पढ़ लेती है और वो जानती है कि जॉन अभी भी सलीमा को प्यार करता है, इसलिए वो जॉन को सलीमा के पास जाने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं जो सलीमा को ढूंढ रहा होता है क्योंकि सलीमा ने उस ऑफिसर को मार दिया था। वो उसे अपनी गन देता है, उससे कहता है कि तुम हमेशा खुश रहना और इस गांव से बहुत दूर चले जाना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ऑफिसर अभी भी जिंदा है और वो सुशील की माँ के कहने पर जॉन और सलीमा को मारने जाता है। वो ऑफिसर उन दोनों को ढूंढ लेता है और वो उन पर गन रखकर सलीमा के साथ गलत करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर जंगल में रहने वाले आदिवासी आ जाते हैं और उस ऑफिसर पर अटैक करके उनको मार देते हैं और इस तरीके से सलीमा और जॉन की जान बच जाती है। मूवी के एंड में ये दिखाया जाता है कि जॉन और सलीमा आदिवासियों के गांव में हैं और काफ़ी खुश हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।